खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद फतेहपुर के विकास खंड मलवा के अंतर्गत चौटगरा में ईर्ष एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा पीजीएस प्रमाणित भृगु ऑर्गेनिक जैविक उत्पादों के विक्रय केंद्र का जिलाधिकारी श्रुति व मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से कृषकों की आय बढ़ाकर समृद्ध बनाना इस जागरूकता कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ रही बीमारियों से निजात पाने के लिए हमें सकारात्मक सोच के साथ जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तकनीकी रूप से सहयोग करके कृषकों की आय बढ़ाना है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का एफपीओ लाभ लेते हुए योजनाओं को कृषकों के बीच में पहुंचाकर उन्हें समृद्धिशाली बनाएं। जानकारी के अभाव में बहुत से कृषक धरातल पर अपनी कृषि प्रणाली को मजबूत नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके आय में कमी होती है। कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और कार्यशाला एवं तकनीकी प्रयोग के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कृषक भाई इन सभी चीजों का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। न्यूट्रिशन आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ का सहयोग करता है। उसमें न्यूट्रिशन की बहुत सारी फसलों की वैरायटी है, एफपीओ के साथ मिलकर उसके काम किया जाता है। नए नए बीजों को ला करके उसका उत्पादन करना जाता है। उसके बाद में महिलाओं से संबंधित ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको महिलाएं आसानी से हैंडल कर सकें, महिला कृषक भी उसको आसानी से चला सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को कृषि में बढ़ावा एफपीओ के माध्यम से देता है। इसके साथ साथ एफपीओ के जो भी उत्पाद हैं उन उत्पादों का मार्केटिंग कैसे हो, इसके लिए हम एफपीओ के साथ मिलकर के और जो भी कंपनियां जो उत्पादों को खरीदती हैं ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर के हम काम करते हैं ताकि एफपीओ का और उनके कृषकों का उत्पाद मार्केट से बिक सके। खासतौर पे अगर हम फतेहपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन विभिन्न तरह के फसलें, दलहन तिलहन, सब्जियाँ, फल सब कुछ पैदा होता है और ये यमुना और गंगा दोनों नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। कृषकों को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। अभी तक यहाँ पे 52 एफपीओ बन चुके हैं, भविष्य में और भी एफपीओ बनते रहेंगे और इन एफपीओ के माध्यम से कृषकों को लाभ हो रहा है। अब उनको नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं, नई नई तकनीकों की, नई नई वैराइटीज़ की और उनके उत्पादों की मार्केट कहाँ पे है उसकी भी जानकारी हो रही है और उत्पादों का वो प्रसंस्करण कैसे करके नए उत्पाद बनाएंगे। इस समय जो है जो श्री अन्न है ये हमारे बहुत पहले हुआ करता था, अब इस समय हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। इसको सरकार ने लॉन्च करके हमारे यहाँ पे मेजा चौटगरा में भृगु ऑर्गेनिक में तो इसको कागा जो लोग ले करके खाएंगे स्वास्थ्य बनाएंगे, जैसे ज्वार बाजरा कोदो राजू, उसके घर से बीमारी भागे। खाओ श्री अन्न रहो टनाटन। क्यों बाबूजी? वैसे तो हमने महसूस किया है कि जो मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ इस समय, तो मैं सब्जी कर रहा हूँ। सब्जी में मुझे इस समय बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है प्राकृतिक खेती से। मेरी कोई लागत नहीं, जैसा कि जीरो बजट बताया जाता है उस तरह से ही कागज हो रहा है मेरा काम। मैं तो ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं गाय से ही अपना वो बनाऊँ जीवामृत। मैं अपना बरगद की मिट्टी अपने खेतों में डाल देता हूँ 50 किलो, उससे ही कागज जो है तो अच्छा प्रोडक्ट लेता हूँ। और मेरी फसल दूसरों से जो यूरिया और डीएपी डालते हैं उनसे कमज़ोर नहीं, उनसे 10 गुना अच्छी। इसको आप लोग देख सकते हैं। हमें ही सरकार साहब, हमारे गांव में इस समय इतनी भयंकर बीमारी चल रही है। उसका कारण है कि मेरे गांव में गोभी जो होती है वहाँ पे दवा और खाद का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर भूमि जल वायु सारी और सारा पर्यावरण पूरा प्रदूषित है। इसलिए ये जो हमारा प्राकृतिक खेती है या मिलेट्स वगैरह हैं, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार उत्तम, ग्राम शाहजहाँपुर, कोट मोहर, जिला फतेहपुर। फतेहपुर एक आकांक्षी जनपद है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा जो जैविक खेती प्राकृतिक खेतियों की जो योजनाएं चल रही हैं उसके अंतर्गत जनपद कृषि विभाग जनपद फतेहपुर और हमारी कार्यदायी संस्था ईर्ष एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा नमामि गंगे एवं परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत किसानों को रसायन मुक्त जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है और उनके उत्पादों को
जैविक उत्पाद में कन्वर्ट करने की जो 3 साल की प्रोसेस होती है उसको पूरा कंप्लीट करके और उनके उत्पाद को अच्छा एक मूल्य मिले, मूल्यवर्धन हो उनके उत्पाद का, उनके आय में वृद्धि, और वो सीधा अपना उत्पाद आम जनता तक पहुंचा सके। उसके लिए हमारी संस्था और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर और ईश एग्रीटेक संस्था प्रयास मिलकर कर रही है। इसके अंतर्गत आज चौड़ागरा में सहकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में ईश एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड और कृषि विभाग जनपद फतेहपुर ने एक साझा आउटलेट का उद्घाटन डीएम महोदया के थ्रू करवाया गया है। यहाँ की जनता को सीधा जहर मुक्त उत्पाद मिल सके और साथ ही हमारे जो कृषक भाई जैविक खेती कर रहे हैं उनको अपना उत्पाद, जैविक उत्पाद सीधे बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इस अंतर्गत जनपद में और भी जगहों पर हम लोग आउटलेट स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। इसी के एक उसमें प्रेक्षागृह के सामने जनपद फतेहपुर के अंदर भी एक हम लोगों ने जैविक आउटलेट संचालित किया जा रहा है, जिसको हमारे वीरेंद्र यादव जी संचालित कर रहे हैं। और चौड़ागरा में जो स्थित हमारा ये आउटलेट है, इसको सहकार फार्मर प्रोड्यूसर एफपीओ, जिसमें रमाकांत त्रिपाठी जी जो है वो इसमें मुख्य संचालक रहेंगे। यहाँ पर खासतौर पे किसान जैविक खेती के लिए जागरूक हो रहे हैं कि वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में जो बीमारियां रसायनों के कारण जो बढ़ी है उससे बचने के लिए आम जनता भी अब जैविक उत्पादों की तरफ आकर्षित हो रही है। इसीलिए ये जो योजना है इसके अंतर्गत हम लोग विपणन केंद्र और मूल्य संवर्धन के उपलक्ष्य में कार्य कर रहे हैं कि किसान सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके उसको, क्योंकि अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था बेचने के लिए। इसके आगे हम लोग हमारे किसानों को एफपीओ में जोड़कर भी उनके उत्पादों में मूल्यवर्धन का मतलब होता है उनको प्रोसेस करके भी अपने उत्पादों को वो बाज़ार में सीधे हमारे आउटलेटों के थ्रू वो सेल कर पाएंगे। फतेहपुर को किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा और आगे जो बीमारियां जिस हद से बढ़ रही हैं उससे बचने के लिए आम जनता भी जैविक उत्पादों की तरफ जा रही है। किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि भाई आप अपना प्रोडक्ट अपने एफपीओ, अपने आउटलेट के द्वारा सीधे आप कंज्यूमर तक पहुंचा पाएंगे। उसमें आपकी सीधे आय में भी वृद्धि, डायरेक्ट फर्क पड़ता है। थैंक यू। नाम क्या? शुद्धात्म जैन, प्रोजेक्ट हेड, ईश एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश। और कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे एक गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है जिसमें मुख्य यही दो बिंदु थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर एफपीओ का गठन करें, क्योंकि ऐसी बहुत स्कीम्स हैं जिसमें एफपीओ गठन करने वालों को बहुत तरह की सुविधाएँ मिलेंगी। और दूसरा मुद्दा यही था कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, बिकॉज जो हमारी मृदा की क्वालिटी है अगर वो ठीक नहीं रहेगी तो हम जो अनाज को उत्पन्न कर रहे हैं वो खाने योग्य नहीं रहेगा। उसी के लिए सब प्रचार प्रसार आह्वान किया गया वो जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े और हमारे मृदा की जो क्वालिटी है उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था। नीति आयोग से 55 लाख का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया है, जिससे बहुत जल्दी सॉइल टेस्टिंग लैब जनपद और हमारी सॉइल की क्वालिटी क्या है उसके लिए किसी भी हमारे कृषक भाई को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जनपद में ही 1-2 दिन में जरूर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो यही आह्वान है सबसे कि प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा बढ़े, ऑर्गेनिक हम जितना रहेंगे उतना हम बीमारियों से बचेंगे। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।